किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत आए हैं। मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है भाई, किसान को अमीर बनाना है और धरती माँ बचानी है। धरती माँ बचाने के बाद प्राकृतिक खेती कहलाओगी, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है वह बचाने हैं मैंने। अगर वह खत्म कर दिए तो धरती बंजर हो जाएगी। आज फिर एक ऐसा ही किसान मिला है मैंने, जिसने 9 फसल लगा रखी है आपका खेत में, 9 फसल, और बेवर्थ लगा रखी है, बिना खर्चा लगा रखी है। खर्चा कितना लग रहा है और उसके प्रॉफिट कितना होगा, सारी वार्तालाप करावांगे। अगर ये 9 फसल इसका कामयाब हो जाती तो इसका कितना प्रॉफिट ओवर, और जो फसल खरीदर उसका कितना प्रॉफिट ओवर, और जो खावर उसका कितना फायदा ओवर। आज हमें सारी वार्तालाप प्रॉफिट पर करांगे, किसान का फायदा कितना होया है, और बातचीत करावांगे किसान से। भाई राम राम। भाई राम राम। क्या नाम है जी आपका? भाई मेरा नाम सोनू राजौरिया है, चोटियाला ढाणे के ऊपर मेरा गांव है, और आसिलवा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो चोटी वाला अपना कहाँ है? हाँ। तो आपको मतलब चोटी वाला क्यों कहा है? चोटीवाड़ा के मेरा अपना पर्सनल है ना, अपना एक विचार हुआ है। हर मैंने भाई राजीव दीक्षित की भी विचार सुने थे, और एक दो मैंने बुक भी पढ़ी थी। मेरे को ये समझ लगा कि मेरे में ना पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, मैंने काफी प्रयास किया। प्रयास करने के बावजूद भी बात कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मतलब बिना बात ही गुस्सा हो जाता था किसी भी वजह। तो फिर मैंने वीडियो देखी, जैसे राजीव भाई की वीडियो देखी। 23 मई 2024 को मैं विदिशा गया था कुछ 3 दिन की ट्रेनिंग पे। उड़ीसा? विदिशा एमपी में। वहां गया, वहां पे मेरे को राजीव दीक्षित जी के कुछ अनुयायी मिले, उनसे मैं मिला। उनसे मिलने के बाद थोड़े विचार मिलने के बाद उन्होंने भी बताया कि नहीं, आप चोटी रखोगे तो कंट्रोल होगा। तब से मैंने चोटी रखी। चोटी रखने के बाद मैंने भी रखी और मैंने अपने लड़के को भी रखी है। उसका गजब रिजल्ट है, गजब रिजल्ट। तो एक सीधी सी भाषा में आप बताओ ने नू क्या कर रहा है कि अपना घर में एंटीना ला क्या करता। अगर आपका एंटीना सही दिशा में काम कर रहा है तो आप सही दिशा में चलोगे। ठीक बात है। तो एक सीधा सा मकसद वही है कि ये एंटीना लाग रहे हैं सही दिशा में। प्रभु का आशीर्वाद है, महादेव जी का, पितरों का, उसी कृपा से हम अपने भाई राजीव दीक्षित के सपनों को अमर करने के लिए, अपने स्वास्थ्यों को सही स्वस्थ चलाने के लिए हमने ये कार्य किया। अच्छा जी, तो मतलब आप अपनी चोटी का हाथ लगा इसको? हाँ बिल्कुल, दिखा इसको। बिल्कुल ये देखो भाई, एक बार जरूर देखो। वाक्य में चोटी रख रखी है, तो आपने इसका गांठ मार रखी है। एक्चुअली इसका भी नियम है। अगर अपन नियम में अपने सनातन के नियम से अगर देखेंगे तो इसका नियम ये है कि जब आप कुछ नेगेटिव चीजें या फिर कुछ गलत प्रक्रिया, और जैसे कि मैं बताऊं, आप सुबह खेत में घूमने फिरने जाते हैं, उस टाइम पे खुली होनी चाहिए। शाम को सोते हैं, परिवार साथ में सोता है, तो खुली होनी चाहिए। जब आप कोई अच्छे कार्य कर रहे हो तो ये बंधी होनी चाहिए। कि बंधे होने का मतलब ये है कि वो चीज जो एनर्जी को ना सारा कंट्रोल करके आपको कंट्रोल रखे, बिखरने नहीं देगी। तो इसलिए पूरे जब तक के मैं कोई भी काम करूंगा, अच्छा जब सुबह अपना नहा धो के पूजा पाठ करते हैं उस टाइम बांध लेते हैं, सारा दिन बंदी रहती है, वो शाम को ही खुलती है। शाम को ही खुलेगी? हाँ। सोने से पहले? सोने से पहले। अच्छा जी, ये बताइए फिर आपने 1 एकड़ में 9 फसल लगा रखी है। एक बार दिखा भाई, ये देखिए 9 फसल है। अगर आप इसमें, या मन तो कोई फसल कौन दिखती, अगर इसमें आप मूंग बोंदे या फिर कोई ज्वार बोंदे तो वह बिकती, आपका प्रॉफिट होता। या फिर आप गौशाला में विदेश को थे, परंतु यह कोई फसल नहीं दिखती है। 9 फसल तो लगा दिया आपने, ये मतलब आपके लिए कोई फायदा नहीं, ना जमीन के लिए मन दिखता फायदा। फिर भी आप 9 फसल दिखाओ और फिर हमारे इसके बारे में फायदा बताइयो। दिखाओ जी। देखो, ये ढांचा रहा, मूंग रही, और ये तिल रहा, ये ज्वार रही, ये बाजरा रहा। अच्छा। अरे वो मक्का रही। अच्छा अच्छा। ये तिल, ये रहा, ये तिल रहा। अच्छा अच्छा। इसके अंदर ज्वार भी है। ज्वार, बाजरा, मक्का, गुवार, सन, घिया, तोरी, काकड़ी, मतलब कुल मिला के 9-10 फसल है इसके अंदर। हाँ। तो फिर 9-10 फसल तो आपने ना को बिक्री हुई, ये मतलब तो बिक्री थोड़ी करनी थी। अपन तो ना अपन को पर्पज कौन था बिक्री करने का? अपना पर्पज तो था, अपनी धरती माँ है। मतलब पहले मैं बाहर रहा करता, 14 साल बाहर रहा हूँ। तो 14 साल बाहर रहने के बाद में मैंने देखा कि भाई जो मेरे फसल है, जो जमीन है, इस धरती माँ को खराब किया जा रहा है अपने ही लोगों के द्वारा। मतलब हम एक आम इंसान जो है उस मुहिम में चल पड़े हैं केवल दिखावे के लिए। दिखावा इतना करना है, लेकिन
ग्राउंड लेवल पे देखो तो कुछ को नहीं। तो इस माँ को जिसके पास भी थी, इस धरती माँ को खराब कर दिया गया है, और खराब और अभी भी भाई लोग कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में देखो कर भी रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए मैंने ये प्रक्रिया सुनी। मैंने भाई राजीव दीक्षित जी की वीडियो सुनी। वीडियो सुनने के बाद में मैं भाई करनाल से एक सुनील शर्मा जी हैं, उनसे मिला। उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने भी ये बताया कि आप ऐसे ऐसे बोओगे तो उसमें धरती माँ का सुधार होगा। तो फिर मैंने, मेरे पास में 20 कनाल जगह आ गए है और 6 कनाल ये उरा है। तो इसमें 6 कनाल में 1 कनाल में मैंने घर बना लिया, 5 कनाल में ये उरा है और 20 कनाल में आ गए। 20 कनाल में क्या कौन सी फसल या सेम यही 9 किलो सारे के सारे मेरे। अगर हिस्सा में 3.25 किला में 3.25 किला में 2 कनाल में तो मैंने घर बनाया है, मतलब जगह छोटी है, और 3 किला में मैंने पूरा ये वो रखा है। तो फिर मतलब ये 6 महीने, हाँ 6 महीने नष्ट गए आपके? नष्ट नहीं गए, ना ये गलत वर्ड बोल रहे हैं आप। नष्ट ऐसे गए मतलब इसमें फसल बोर है, हाँ। आप बेच के और मार्केट में, हाँ। या फिर और कोई किसान या कोई व्यापारी खरीदार है, हाँ। तो आपका जेब में पैसे आवर। हाँ। तो अब तो 6 महीने के लिए आपका परिवार भूखा मरेगा। तो कि दोबारा अपना घर परिवार चला है और अपना खेत को सुधारना है। इसको लगाने से मेरे को फायदा ये होगा, इसको मैं बुआ के इन्हें मिट्टी मिला दूंगा, पानी लगा दूंगा, गाड़ दूंगा। इसके बाद में मेरे को इसमें 2 ही फसल करनी, केवल और केवल सरसों और गेहूं। सरसों और गेहूं 2 ही फसल करूंगा, तीसरी कोई फसल नहीं करूंगा। उसके अंदर केवल और केवल जीवामृत और गोबर की खाद डलेगी। यूरिया डीएपी जहर का कोई नाम निशान नहीं होगा। अगर मान लो वो फसल मेरी होगी तो भी अच्छा, नहीं होगी तो भी अच्छा। क्यों वो को नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं नहीं होगी भाई, आप पुराने तरीके से जा रहे हो तो ये फसल आपकी होगी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर होगी तो भी सही, नहीं होगी तो भी सही, लेकिन मेरी मेहनत है, मैं फसल लेके रहूंगा और उचित फसल लेके रहूंगा। तो अच्छा ये जो ढांचा है, ढांचा, तो ढांचा और मूंग इन और तिल, और साथ में अपने ज्वार बाजरा, ये 5-6 आइटम 9 आइटम हो गई है, जिसमें घिया सब्जी भी आएगी। तो इनका अलग अलग विवरण बताइए, मतलब आपकी जमीन में मतलब कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ मिलेगा ना मिलेगा, या फिर भाई अलग नहीं, अलग अलग अगर पॉइंट टू पॉइंट की अगर बात करो तो मैं याद को नहीं भाई कितना कितना के मिलेगा। लेकिन इस चीज से नाइट्रोजन और जमीन को जो उर्वरक शक्ति है ना, वो ज्यादा मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी यूरिया डीपी के अंदर भी जो 46 या 40% कहते हैं ना डीपी यूरिया में होती है, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगी, कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो फिर इसका कौन समय है मिलाने का? ये तो आपने कम से कम 10 फुट का रखा है, 10-11 फुट कम से कम। तो इतने लंबाई क्यों? एक्चुअली इसकी जो समय है वो 45 दिन का बताया गया है, तो इसको 50 दिन हो गए हैं, क्योंकि मेरा आगे घर का काम चल रहा था, रास्ता रुका हुआ था, तो इसलिए ये बाय नहीं गया। वो वाला खेत था जाके 20 कनाल है, उसमें जगह खाली थी, रास्ता खाली था, तो मैंने 45 या 46 क्लियर करवा दिया था। अच्छा जी। तो फिर वो कितना दूर पड़ेगा अपना खेत? जो मतलब 2 किले छोड़ के तीसरा किला अपना वही है। अच्छा अच्छा, चलो फिर उस खेत में और दिखाना है आपने। हाँ बिल्कुल। मतलब तो आपने इतना जो गेहूं और सरसों बोओगे आप? गेहूं है उसमें मतलब जैसे 20 कनाल है तो थोड़ी बहुत में मैं जो भी बो दूं, जो भी बो दो, क्योंकि जो स्वास्थ्य के लिए खाने के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप बात करा तो